तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं मे का प्रयोग। आज हम देखने वाले हैं मे का प्रयोग, जिसमें हमारा इसका इंट्रोडक्शन हम इस पे देखेंगे कि मे का प्रयोग कहाँ और किस चीज़ पे किया जाता है। तो जो हमारा मे का अर्थ होता है, मे का अर्थ सकना के प्रयोग सकना होता है। मे का जो अर्थ होता है उसको हम सकना कहते हैं, होता है, सकना होता है। और इसका प्रयोग यानी कि मे का प्रयोग, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है या करते हैं, एक ही बात होती है, होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। तो हम इनका प्रयोग देखने वाले हैं कि जैसे हम मे का प्रयोग, इसका प्रयोग हम अनुमति या इसको हम परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए, मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए तो इसका टेंस होगा हमारा। हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे दिया है हमारा, एक कोई हम टेंस ले लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ सकता हूँ। तो देखिए इस टेंस में सकता का प्रयोग किया गया है। तो देखिए हम इसमें यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक आएगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये हमारा टेंस बनेगा मे आई कम इन, प्रश्नसूचक का निशान। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा जैसे दिया हुआ है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया है क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। तो हम इसका बनाएंगे मे आई सी यू टुमारो। तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा। तो अब हम देखते हैं हम मे का प्रयोग, ये हमारा पहला हो गया कि हम इसका अनुमति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि हम इसको किस में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसको मे का प्रयोग संभावना में भी प्रयोग कर सकते हैं। संभावना जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने में, के लिए हम संभावनाओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है,
जैसे हमारा दिया हुआ है वह आज आ सकता है, इसमें संभावना हो रही है, वह आज आ सकता है। इस टेंस में हमें पता चल रहा है कि इसमें संभावना सूचक है। तो हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। और इसी का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा एक दूसरा उदाहरण है, आज वर्षा हो सकती है। हमारा दूसरा दिया है आज वर्षा हो सकती है, यानी कि इसमें वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो हम देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो ये बनेगा इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ये वाक्य हमारा ऐसा बनेगा। और हम अब मे का प्रयोग और देखते हैं कि और हम इसमें किस चीज़ में कर सकते हैं। तो तीसरा है, हम मे का प्रयोग शुभकामनाओं के लिए कर सकते हैं। शुभकामना, ठीक है, शुभकामना जिसको हम विश भी बोलते हैं, यानी कि इच्छा, या विश देना, यानी कि शुभकामनाएं देना, विश प्रकट करने के लिए, ठीक है, विश प्रकट करने के लिए तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, सॉरी तुम दीर्घायु हो। इसमें हमारा संबोधन का चिन्ह आता है। जो ये विश वाले वाक्य होते हैं इनमें संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये हमारा बनेगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो चलिए इसी का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है, ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे। संबोधन का चिन्ह इसमें भी आएगा। यहाँ पे आएगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। संबोधन का चिन्ह, संबोधन का यहाँ पे आएगा। तो अब हमारा लास्ट है, जो हमारा है उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग हम उद्देश्य के लिए भी करते हैं। उद्देश्य हमारा, जिसको इंग्लिश में हम कंडीशनल वाक्य बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते, कंडीशनल यानी कि शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्यों में सो दैट के साथ, जो ये इस प्रकार के वाक्य होते हैं इनमें सो दैट के साथ वर्तमान काल में, यानी कि प्रेजेंट टेंस का
वर्तमान काल में मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे उदाहरण है हमारा, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो ये हमारा टेंस बनेगा ही वर्क्स हार्ड so that he works hard so that he may secure good marks। तो स्टूडेंट्स, ये जो मे का प्रयोग है ये इस प्रकार किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं माइट का प्रयोग। जिस भी बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है। थैंक यू।